जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से रिलेटेड जो हमारे ग्राफ्स होते हैं। हम लोग 3 तरह के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे अक्रॉस हर टाइप के सबशेल्स के लिए। सबसे पहला ग्राफ जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर के बीच में जो ग्राफ बन रहा है। सेकेंड ग्राफ होगा हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेस आर के बीच में जो ग्राफ होगा, एंड आरपीडीएफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस आर के बीच में जो ग्राफ होगा। ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए डिजाइन करी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर ऐसी एक वीडियो बनाइए जिसमें सिर्फ डेडिकेटेडली सबशेल्स के लिए ग्राफ्स बनाए जा रहे हैं। तो ऑन दैट नोट हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही कंसाइज तरीके से ये वीडियो बनाई गई है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो किसी भी तरीके का सबशेल होगा, कोई भी तरीके का ग्राफ होगा, आई कैन एश्योर यू आप कैसा भी ग्राफ होगा बना लोगे। ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग हमारे पहले ग्राफ की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज हमारा रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर के बीच में ग्राफ बनाएंगे। इसके ग्राफ बनाने के पहले हमें पता होना चाहिए रेडियल नोड का फॉर्मूला। रेडियल नोड, रेडियल नोड को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, n माइनस एल माइनस 1। यहाँ पे n जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या होता है तुम्हारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये रेडियल नोड हमें पता होना चाहिए। हम लोग ग्राफ बनाना चालू करते हैं। पहला ग्राफ बनाते हैं हम लोग इसके लिए एस सबशेल्स के लिए, एस सबशेल्स के लिए। अगर यहाँ पे मैं एस सबशेल का ग्राफ बना रहा हूं, सबसे पहली चीज जो आपको आपके दिमाग में रखनी है कि जो एस सबशेल का ग्राफ होगा वो ओरिजिन से चालू नहीं होगा, और बाकी जितने भी सबशेल है पी डी एफ सारे के सारे क्या होंगे, ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। अब मैं 1s के लिए ग्राफ बना रहा हूं, इसके लिए मैं रेडियल नोड निकालूंगा। रेडियल नोड अगर मैं यहां से देखूं तो 1s है, तो ये 1, इसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 माइनस 1, रेडियल नोड आ रहा है 0। इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कहीं पे y एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, एंड अभी भी ये आपकी आर वाली जो एक्सिस है उसको टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रेडियल नोड यहाँ पे 0 नहीं है। तो हम लोग कोई बात नहीं, क्वेस की तरफ मूव करते हैं। क्वेस का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, सबसे पहले मुझे रेडियल नोड बनाना पड़ेंगे। रेडियल नोड इसके कितने होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका है 2, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसका s है, तो अभी भी 0 माइनस 1 1। अब यहाँ पे रेडियल नोड 1 आया, रेडियल नोड 1 आया चाहे कितना भी आए, जो भी रेडियल नोड आएगा हम बोलेंगे उतनी बार आर वाली एक्सिस को वो कट करेगा। ठीक है, ग्राफ की जो स्टार्टिंग है वो तो सेम रहेगी। हम लोगों ने इस ग्राफ को यहां से स्टार्ट किया, ये एक बार कट करेगा, मगर दूसरी बार कट नहीं करेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से चला जाएगा और इनफाइनाइट पे जाके ये कहाँ मिलेगा, हमें आर वाली एक्सिस के पास जाके मिलेगा इनफाइनाइट पे। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी रेडियल नोड आ रहा है उतनी बार ये कट करेगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे फिगर आउट कर लिया। एक और मैं ग्राफ बना देता हूँ 3s, जिससे कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये पूरा कॉन्सेप्ट। राइट, अब 3s के लिए रेडियल नोड जब तक मैं ग्राफ बना रहा हूँ तब तक आप सोचो 3s के लिए रेडियल नोड क्या होगा। पॉज करो, ट्राई करो इस ग्राफ को बनाने का, और वापस आओ, ब्रिंग बैक टू द वीडियो। रेडियल नोड अगर हम 3s की बात करें तो 3 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3, अभी भी 0 माइनस 1, यहाँ पे 2। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो आर वाली एक्सिस को 2 बार कट करेगा। ये तो डन एंड डस्टेड है, अभी तक तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए। यहां से स्टार्ट किया, एक बार कट किया, तो एक बार हो गया,
दूसरी बार कट किया एंड इस तरीके से चला गया। एक बार यहां कट किया, एक बार यहां कट किया, क्योंकि रेडियल नोड यहाँ पे टू बार है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और इसको बड़े ध्यान से दिमाग में रखना। अगर यहां से यहां तक मैं कुछ हाइट कैलकुलेट कर रहा हूं और यहां से यहां तक ये हाइट कैलकुलेट कर रहा हूं, लेट से ये जो डिस्टेंस आ रही है इसको अगर मैं R1 बोल रहा हूँ और ये जो डिस्टेंस आ रही है वो उसको अगर मैं R2 बोल रहा हूँ, तो R1 हमेशा R2 से बड़ा होगा। मैं मॉड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि सर माइनस में जा रहा है ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हर पीक जो आगे आने वाला पीक होगा वो पहले वाले पीक से क्या होगा, कम होगा, छोटी हाइट पे होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने देखा, फिर ये इसके लिए ग्राफ बनाया। तो ये सारे के सारे एस वाले जो सबशेल्स हैं, इट विल स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, नॉट फ्रॉम ओरिजिन। इसके बाद जितने भी ग्राफ्स होंगे वो कहां से स्टार्ट होंगे, हमारे ओरिजिन से। हम लोग ओरिजिन वाले ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। ई डी एफ जी एंड सो ऑन, जितने भी सबशेल्स होंगे, तो इनमें एक चीज आपको दिमाग में रखना है, और वो क्या है कि सारे ग्राफ जो है वो ओरिजिन से चालू हो गए। तो इनके लिए मैं ग्राफ बनाने का ट्राई करता हूं। बहुत सारे ग्राफ जो दिखने में अगर मैं नोटिस करूं तो एक जैसे दिखेंगे, वो कौन से ग्राफ्स होंगे या किसके लिए ग्राफ होंगे वो देखते हैं। यहां पे मैंने लिखा 2p 3d 4f एंड 5g। मैं किसी के लिए भी रेडियल नोड कैलकुलेट करता हूं, तो मैं रेडियल नोड पहले सबसे सिंपल वाला उठाते हैं, 2 और p के लिए। 2 का अगर यहाँ पे मैं बात करूं इसके लिए 2, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है इसका 1, कि p है, इस सबशेल का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 होता है। और 2 क्या है, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 -1 दैट इज 0। रेडियल नोड 0 आया। तो मैं 3d के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। 3d के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आया मेरा 3, d के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या आ रहा है मेरा 2 और -1 0। इसका मतलब ये सारे सेट ऑफ जो सबशेल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सभी में रेडियल नोड क्या है 0। रेडियल नोड 0 होने का मतलब एक चीज तुम्हारे दिमाग में अब तक घुस जानी चाहिए कि वो एक भी बार आर एक्सिस को कट नहीं करेगा। ये पी डी एफ और जी सबशेल्स के ग्राफ है, तो ये कहां से चालू होंगे, ये पक्की बात है कि ओरिजिन से चालू होंगे। ओरिजिन से स्टार्ट होके ग्राफ इस तरीके के चलेगा और इनफाइनाइट पे जाके ये मुझे कहां पे टच करेगा, आर एक्सिस को जाके टच करेगा। तो एकदम धीरे 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 जा रहा है, राइट, दिक्कत नहीं है। ये वाला ग्राफ तुमने देखा ना। तो और ऐसे ग्राफ देखते हैं जिसका रेडियल नोड 0 के अलावा हो, राइट। ये 2p 3d 4f 5g, मैं यहाँ पे ग्राफ किसके लिए बना रहा हूँ, 3p 4d 5f 6g, है ना। इसके लिए रेडियल नोड कैलकुलेट करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ इन सभी के लिए रेडियल नोड क्या है, सेम है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं किसी एक ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 5f को ले लेता हूँ, ठीक है। तो 5f के से मुझे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है मेरा 5, ठीक है। f के लिए मेरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है 3 -1 दैट इज 1। इसी से भी आप कैलकुलेट करोगे, रेडियल नोड क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 1 ही आएगा। रेडियल नोड 1 आने का मतलब मैं एक चीज पक्का बोल सकता हूँ, वो क्या होगा हमारा, एक बार ही हमारी आर वाली एक्सिस को वो टच करेगा। मैंने ग्राफ बनाना चालू किया, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्यों, क्योंकि पी डी एफ जी है, एस वाला नहीं है, तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओरिजिन से स्टार्ट करके एक बार एक्सिस को कट करूंगा और इस तरीके से मैं चला गया। एक ही बार कट किया, ये आर वाली मेरी एक्सिस हो गई और ये ग्राफ मेरा बन गया, है ना, बड़ा सिंपल से।
अब एक और ग्राफ बना लेते हैं इसके लिए, जिससे क्या रहेगा, चीजें एकदम सॉर्टेड हो जाए, दिमाग में एकदम तुम्हारे बैठ जाए सब कुछ। तो 4p 5d 6f और 7g रेडियल नोड अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, सभी के लिए क्या है, सेम है। तो 4p के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1, यहाँ पे -1, रेडियल नोड 2। रेडियल नोड 2 का मतलब ये पक्का है कि नहीं है कि 2 बार तुम्हारे आर वाली एक्सिस को टच करेगा, तो 2 बार टच करा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अगर इसका ग्राफ मैं चालू करूंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, एक बार कट किया, 2 बार कट किया, और ये कुछ इनफाइनाइट पे जाके फिर से ये लाइन मुझे यहाँ पे ऐसा मिल जाएगी, है ना। 2 बार कट करते हुए दिख रहे हैं। और नोटिस करो ये जो साइमल्टेनियस हाइट्स हैं वो कम होती जा रही। ओके, ये ग्राफ मुझे इन सभी के लिए मिल गया। मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोग को, 8 के लिए ग्राफ बना के ड्रॉ करो। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि तुमसे बना कि नहीं बना, कितने सारे पीक्स आएंगे, क्या होगा, वो मुझे देख के बताओ। इसी के साथ हमारा रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर के बीच में हम लोगों ने ग्राफ बड़ी आसानी से बना लिया। अगर ये बात समझ में आ गई है तो लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग दूसरे तरह के ग्राफ के यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये बताए, अगर तुम्हें ये वाला ग्राफ रेडियल वेव फंक्शन वाला अगर आपको तुम्हें ग्राफ समझ में आ गया है तो ये मैं पक्का कह सकता हूं कि ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला जो ये ग्राफ है वो डेफिनेटली आएगा। 110% आ चुका है, या मैं ये बोलूं कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस ग्राफ को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, जो भी लाइन तुम्हारे आर वाली एक्सिस से नीचे थी वो ऊपर चली जाएगी। जो भी लाइन आर वाली एक्सिस से जो नीचे थी बस वो ऊपर कर दिया, मतलब एक तरीके का हमने मिरर लगा दिया नीचे वालों के लिए। तो हम सिंपली उसके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इस वाले के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं क्या करता हूं, 2s के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। 2s के लिए रेडियल नोड मेरा क्या आएगा, 2 -0 -1 दैट इज 1। तो यहाँ पे आर स्क्वायर वर्सेस आर का अगर मैंने ग्राफ बनाया तो इट वोंट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि ये ऐसे एक बार इसने टच किया, एक बार टच करने के बाद अब ये ऊपर जाएगा, नीचे जाने की जगह क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। तो सिर्फ एक बार हमें टच होता हुआ दिख रहा है ना। तो इस तरीके का ग्राफ हो गया। 2s है तो इट वोंट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इट विल स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट जो तुम्हारा आर स्क्वायर आर वाली एक्सिस है, जिसको हम लोग बाय डिफॉल्ट वाई एक्सिस बोलते हैं जनरली। ठीक है, फिर और अगर हम बाकी सब शेल्स के लिए ग्राफ कर लेते हैं तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, नीचे ग्राफ्स हैं वो ऊपर हो जाएं, चाहे वो कोई भी किसी का भी ग्राफ हो। ऊपर जितने भी ग्राफ्स देखे हैं हमने सभी के लिए वैलिड होगा, राइट। तो ऊपर वाले में से कोई भी देख लेते हैं, या फिर और आगे हम लोग देख लेते हैं, वो क्या हो गया 5p का ग्राफ हम लोगों ने अभी तक ऊपर बनाया नहीं था। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 5p के लिए ग्राफ बनाते हैं। रेडियल नोड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना होगा, 5 -1 दैट 3। मतलब p के लिए ग्राफ बना रहा हूं, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, और अल्टीमेटली ये कितनी बार यहाँ पे टच करेगा, अब r वाली एक्सिस को आई कैन से दैट 3 टाइम्स टच करेगा। ग्राफ बनाते वक्त मुझे एक चीज का ध्यान क्या रखना है कि ओरिजिन से तो चालू होगा और सब्सिक्वेंट हाइट मेरी कम होती जाएगी। ये पीक्स की हाइट यहाँ पे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। एक यहाँ पे एक बार टच किया, फिर
2 बार टच किया, फिर 3 बार टच किया, और फिर अब इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये ग्राफ बना लिया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है। इन ग्राफ्स को देख के, इन पीक्स को देख के ना, मैं एक चीज विजुलाइज कर पा रहा हूँ, एक चीज मैं समझ पा रहा हूँ। रेडियल नोड जितनी बार आ रहा है उतनी बार ये यहाँ पे टच तो कर रहा है। नंबर ऑफ पीक्स कितने बन रहे हैं? नंबर ऑफ पीक्स वो क्या है? n माइनस एल। कहीं पे भी देख लो तुम, n माइनस एल ही नंबर ऑफ पीक्स है। जैसे यहां पे अगर हम पीक्स की बात करें तो n माइनस एल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पीक्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो 5 माइनस 1 दैट इज 4। 1 2 3 4 पीक्स बन रहे हैं। यहाँ पे 2 माइनस 0 तो नंबर ऑफ पीक्स 1, और यहाँ पे ये 2। इस तरीके का हाफ पीक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पीक्स मिल रहे हैं। नंबर ऑफ पीक्स अगर तुमसे पूछा जाए तो वो n माइनस एल सीधा देख सकते हो, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम हमारे लास्ट सेगमेंट RPDF दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो ग्राफ्स हैं उस वर्सेस R का ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 4 pi R स्क्वायर R, ये जो ग्राफ्स हैं ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? RPDF, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस हम लोग इसके ग्राफ बना रहे हैं R, दैट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, या फिर रेडियस भी बोल सकते हैं। ठीक, ये हम लोग इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। अब इन ग्राफ्स के लिए हमें दिमाग में क्या रखना है? सबसे पहली चीज, सारे के सारे ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, आइदर इट इज S और P और D, चाहे कुछ भी हो। बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, सारे के सारे ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? ओरिजिन से। जितने रेडियल नोड आएंगे उतनी बार ये आगे टच करेगा हमारी R वाली एक्सिस को। और अब ध्यान से सुनना सारी बात, जितने भी पीक्स बन रहे हैं हर दूसरे पीक की हाइट यहाँ पे पहले वाले पीक से ज्यादा होगी। मतलब पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका एकदम उल्टा हो गया। ये समझ में आया? कोई बात नहीं, हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ बना रहे हैं किस किस के बीच में? 4 pi R स्क्वायर, कुछ ऐसा ग्राफ बनाया। हम लोग ग्राफ बना रहे हैं 1s 2p 3d 4f एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे हम लोग रेडियल नोड कैलकुलेट करने का ट्राई करें तो 1s से कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल वाला रास्ता पकड़ते हैं। 1 माइनस 0 माइनस 1, यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। 1s से कैलकुलेट किया तो ऐसा आ रहा है। 2p से कैलकुलेट कर लेंगे, ऊपर ही हम लोगों ने क्या किया था? सिमिलर किया था। रेडियल नोड क्या है? 0। इसका मतलब ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन और ऊपर से ऐसे ही चला जाएगा। इधर भी देखो पीक्स, नंबर ऑफ पीक्स कितने दिख रहे हैं तुम लोग को? n माइनस एल दैट इज 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीक्स कितने हैं? 1। कोई बात नहीं, एक और ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग 2s 3p 4d 5f 6d एंड सो ऑन, इनके लिए ग्राफ बना रहे हैं। रेडियल नोड अगर हम कैलकुलेट करें तो 2s से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 माइनस 0 माइनस 1 बराबर यहाँ पे क्या है? 1। अगर इधर मैं ग्राफ बनाऊं, सभी लोग बड़े ध्यान से इधर देखते चलना। ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और ये एक बार टच करेगा हमारी R वाली एक्सिस को। तो ये ग्राफ हुआ ऐसा चालू, एक बार ग्राफ इसने टच किया। अब ध्यान देने वाली बात है, जो पीक की हाइट है ना,
वो और बढ़ जाएगी। मतलब हर नेक्स्ट पीक की जो हाइट होगी वो पहले वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हम लोगों ने बोला था। इसी तरीके से ग्राफ हम लोग आगे लेते जाएंगे। होमवर्क के लिए मैं एक ग्राफ दे देता हूं, तुम लोग बना के देखना और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना नंबर ऑफ पीक्स कितने हैं, कितनी बार वो एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन ले लो 7 के लिए हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो ग्राफ है वर्सेस आर क्या होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी है, कुछ नया चीज सीखने को मिला है आपको। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट, ये तीनों ग्राफ अगर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबा देना। ऐसे ही लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे मोटिवेशन मिलेगा, ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लोग बार बार लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू।